हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर मियामी पार्ट 2 ब्लॉग। जैक्सनविल से हम जाते हैं मियामी और इस ब्लॉग को कंटिन्यू मैं घुमाऊंगी आपको। मियामी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिटी है। तो देखिए, अभी हम ऑलमोस्ट 6 आवर की ड्राइव करके मियामी पहुंच चुके हैं। तो बस होटल आ ही गया है। निकले तो हम जल्दी थे, पर रास्ते में बारिश बहुत मिली तो हमें इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो इस होटल में पार्किंग का क्या वैले पार्किंग का सिस्टम था कि आपकी की वो ले लेंगे और वो खुद से पार्क करेंगे, और जब भी आपको चाहिए रहेगी तो आप उनसे की लीजिए और कर लीजिए पार्किंग। तो बस अब हम होटल में जा रहे हैं अपने रूम में रूम नंबर लेने के लिए। तो बस पहले हमें लॉबी में जाना है अपनी रूम की लेने के लिए। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लॉबी है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। यहाँ से हम अपना होटल का रूम का की ले लेंगे। तो ये हमने बुक किया था हिल्टन का होटल, होम गुड्स करके था। बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, बहुत अच्छा इंटीरियर था और बहुत ही अच्छा फील आ रहा था। तो इन्होंने हमें अपना रूम का की दे दिया। बस अब हम जाएंगे। तो हमारा 5th फ्लोर पे रूम था, 525 इसका रूम नंबर था। और बस रूम का मैं आपको थोड़ा छोटा सा दिखाती हूँ टूर, किस तरीके का ये वाला रूम था। पहले वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा किचन था, फ्रिज था, सेम ही था अंदर से, बस थोड़ा सा लुक वाइज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बेसिक सा सामान सब दिया था। डाइनिंग भी छोटा सा दिया था, 2 बेड दिए थे, प्लस यहाँ वॉशरूम हो गया, सारा जो बेसिक का सारा है, सोप वगैरह सब कुछ था। और बस अब इधर ये बालकनी से भी बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा था, क्योंकि डाउनटाउन में था ना, तो यहाँ तो बिल्डिंग्स काफ़ी ऊंची ऊंची थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। सब में पूल वगैरह सब बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। तो कुछ इस तरीके का ये व्यू दिख रहा है। बस अब यहाँ से हम चाय पियेंगे और सीधे हम निकलेंगे शाम के समय घूमने के लिए, क्योंकि जितना टाइम रूम पे वेस्ट करेंगे तो कुछ घूम नहीं पाएंगे। तो तुरंत 5-6 घंटे की ड्राइव के बाद हम चाय वाय पी के रूम से बना के और निकल गए फिर से घूमने के लिए, क्योंकि सोचा कि फिर से 1-2 प्लेस कवर कर लिए जाए। तो हमने यहाँ पे की थी कैब, और कैब में मास्क कंपलसरी था। बच्चों के लिए तो इतना नहीं था, बट अब हमारे को तो लगाना था। और कैब में से हम आ गए थे। फिर डाउनटाउन से निकल के फिर से हम गए थे एक प्लेस था जहाँ पर बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर तरीके से वॉल पे डिज़ाइनिंग कर रखी है। विंडवुड वॉल्स करके था कुछ तो, और वो बहुत ही खूबसूरत एरिया था। वहाँ पे कुछ तो चार्ज देकर पेमेंट करके टिकट लेना था। और देखिए इस तरीके से रोड पे ये बाइकर्स किस तरीके से बाइक से बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। इनको डर भी नहीं लग रहा और बहुत ही ख़तरनाक ये लोग कर रहे थे। डर लग रहा था इस तरीके के माहौल में। तो कुछ इस तरीके से बस हम पहुंच ही गए हैं। 10 से 15 मिनट का था डिस्टेंस हमारे होटल से इस एरिया का। तो यहाँ पर क्या है कि वॉल बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखे, बहुत ही कलरफुल वॉल, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो कुछ इस तरीके से वॉल्स पे, इवन रोड पे भी उन्होंने प्रिंट सा डाल रखा था, पूरा लिख रखा था, बहुत ही सुंदर से कलर कर रखे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस ये थोड़ा एरिया विद फैमिली इवनिंग टाइम में, मतलब 5-6 के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा माहौल बदलने लगता है। टीनेजर्स वगैरह का पता किया कि बहुत ज़्यादा रश रहता है और थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादा देर तो नहीं रुके, बट हाँ, दिन छिपने तक हम लोग यहाँ पे 1-1.25 घंटे के बाद फिर तुरंत हम होटल में वापसी कर लिए थे। हमें पता चला यहाँ पे हमें टिकट लेना होगा, तो बस हम टिकट लेने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से डिजिटली टिकट पेमेंट करना था, और इस तरीके से बस हमने आई थिंक 10 या 12 ईस्ट था, और हमने टिकट लेके हम निकल लिए अंदर थोड़ा सा घूमने के लिए। किस तरीके का व्यू है, बहुत ही सुंदर। और मेरी एक फ्रेंड ने बताया था यहाँ पे गांधी जी का भी पिक्चर बना हुआ है। वो हम देख नहीं पाए, पर मन तो था, बट क्योंकि फिर डार्क हो रहा था, बच्चे परेशान हो रहे थे, तो हम लोग जल्दी ही निकल लिए यहाँ से। अब बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बॉल्स में पेंटिंग बना रखी थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैं आपको छोटी छोटी सी झलकियाँ दिखाती हूँ इन सब एरियाज़ की, किस तरीके से कितनी ब्यूटीफुल ये पूरा सजा रखा था। ये म्यूज़ियम था, बट जब हम गए तो ये क्लोज़ हो गया था 6-6:30 तक। और घर जाके मैंने बनाया मूंग की दाल की खिचड़ी। घर नहीं, होटल जाके मूंग की दाल की खिचड़ी इंस्टेंट पॉट में अपनी बना ली, और थोड़ी सी सैलेड, अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली और जिंजर की एक सैलेड, लेमन भी लेके गई थी, और सैलेड तैयार कर ली और सिंपल सी मूंग की दाल की खिचड़ी खाई। कितना मज़ा आता है ना सिंपल सा खाना खाने में।
तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, बट क्योंकि हम लोग ये सब कुछ नहीं खाते ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कि फ्रूट्स खा लिया हो गया बस तो ऐसा कुछ में मज़ा नहीं आता और फिर पेट भी नहीं भरता, पर बच्चों का मन था तो हम नीचे आ गए लॉबी में फिर से। और यहाँ इस तरीके से सर्विंग होता है ब्रेकफास्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो कुछ सीरियल्स वगैरह ले लिए, सीरियल्स बच्चे अच्छे से खा लेते हैं मिल्क के साथ में, और मिल्क तो हम ले ही लेते हैं मार्केट से हर बार जब भी होटल जाते हैं। और यहाँ से ओट्स ले लिए कि इन केस अगर बच्चे नहीं खाएंगे यहाँ पर तो ऊपर अपना रूम पे जाके हम उनके लिए ओट्स बना देंगे। तो अभी थोड़ा सा हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं कुछ बच्चों के लिए। तो सभी चीज़ें थी यहाँ पर। तो हमने फ्रूट्स ले लिए थोड़े से, और ये ब्रेड बटर और ये जैम वगैरह ले लिया। ऑप्शन तो थे वेजिटेरियन के लिए भी काफ़ी, बट फिर भी ये सब खाते नहीं हैं ज़्यादा हम लोग, तो इसलिए प्रैक्टिस में नहीं है खाना। तो यहाँ से पानी ले लिया, फ्रूट्स एप्पल बनाना ले लिए, और यहाँ पे फ्रूट रखे हुए थे, कैंटालॉप था, और इधर ये बॉइल्ड पोटैटो, मैश पोटैटो भी थे, और ये रोस्ट कर लें अपना ब्रेड और बटर वगैरह लगा के खा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इधर का लुक था। मैं छोटी छोटी सी झलकियाँ दिखाती हूँ। बस अब हम निकले अपनी कार से ही, और क्योंकि वैली पार्किंग में था तो फिर हमें की लेने के लिए उन्होंने ही हमें पार्किंग से निकाल के दी, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है कार पार्क करना, छोटा एरिया होता है डाउनटाउन में, तो ये मोस्टली ऐसी ही होती हैं पार्किंग। तो उन्होंने हमें कार दे दी और फिर हम निकल गए। और फिर जब हम जाएंगे घूमने के लिए वहाँ पार्किंग ले लेंगे और चार्ज पे करके फिर हम घूमते रहेंगे। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम था। तो यहाँ से 15 से 20 मिनट ही था जहाँ हमें जाना था। 8-9 माइल में लग रहे थे 20-25 मिनट, क्योंकि रश भी रहता है ना, डाउनटाउन से निकलने में ही बहुत टाइम लगता है। तो मॉर्निंग का कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, बिल्डिंग्स सारी टॉप से दिख नहीं रही है, कोहरे के चक्कर में थोड़ा सा फॉग सा लग रहा है। तो अब ये हट जाएगा तो मौसम अच्छा हो जाएगा। वैसे तो बारिश दिखा रहा था पर बारिश हुई नहीं उस दिन। तो कुछ इस तरीके का वेदर रहा, और हम ऑलमोस्ट 10-10:30 पे पहुंच गए थे। ये देखिए रॉयल क्रूज़। तो रॉयल क्रूज़ में इसमें लोग क्रूज़ के लिए जाते हैं 2-3 दिन के लिए रहने के लिए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है, और ये इतने बड़े शिप होते हैं यहाँ, इतने सारे रूम, ये सब बहुत कुछ होता है। तो बहुत सारी एक्टिविटी इन क्रूज़ में भी रहती है। कभी मौका पड़ेगा तो जाएंगे, अभी तक तो नहीं गए हैं। तो कुछ इस तरीके का व्यू बाहर का लग रहा था मायामी का, और बहुत ही सुंदर, यहाँ के बीचेस बहुत सुंदर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ के क्रूज़ ही क्रूज़ खड़े थे, बहुत सारे क्रूज़ थे यहाँ पर, और बहुत सारी बोट, तरह तरह की एक्टिविटी थी यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब आ गए हैं पार्किंग में। तो पार्किंग में हमें ये ऊपर ग्रीन जो बोर्ड है ना, इसमें ताकि एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसमें जाके पेमेंट करना है और आपकी पार्किंग मिल जाएगी। तो मैं बहुत ईजिली मिल गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। कुछ तो 3 घंटे के $14-15 गए थे, तो अच्छा था। और यहाँ हम आ गए तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे ना कवर, जब अंदर गए ना तो पुलिस की कार खड़ी थी, हमने उन्हीं से पूछ लिया। तो उन्होंने बताया कि जितने भी पॉइंट के हमने नाम लिए थे, जो हम नोट डाउन करके आए थे कि इसको हम करेंगे कवर, तो वो सारे पॉइंट्स इसी रोड पे थे। एक तरीके से स्ट्रीट वाइज था, 1 to 15 स्ट्रीट थी, और उन स्ट्रीट में ही हमें सारे पॉइंट कवर करने थे। तो हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना था, पूरा इतना वॉक करते हुए बस वो सारे पॉइंट्स कवर करने थे। एक स्ट्रीट को कुछ कह दिया, एक स्ट्रीट को कुछ कह दिया। तो जब भी मायामी है तो टेंशन लेने की कोई चीज़ नहीं है, एक ही स्ट्रीट में आपको सारा कवर हो जाएगा। जैसे कि ल्यूमिनस पार्क, ओशन ड्राइव, ये सब यहीं पर थे। ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है। इधर बॉलीवुड मूवीज़ के सॉन्ग की भी शूटिंग होती है, काफ़ी सॉन्ग की शूटिंग हुई है इसी स्ट्रीट में। और ये पार्क भी था, उन्होंने बहुत ही सुंदर पार्क बना रखा था। और सामने क्या था, मार्केट था, और उसके अपोजिट साइड में बीच था। तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। बीच में ही थोड़ी सी एक्टिविटी थी। और यहाँ पर आगे साउथ मायामी बीच बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बट क्योंकि थोड़ा सा वेदर ठंडा ही था, मतलब उतनी गर्मी नहीं थी, धूप तो थी पर ज़्यादा गर्म भी नहीं था, तो ठंडा लग रहा था। तो बच्चों ने इस बार ज़्यादा मस्ती नहीं करी बीचेस वगैरह पे, तो बस ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाया यहाँ पर। और अब हम सीधे निकल जाएंगे, यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह चेंज करके जितने भी भीगे हैं हम निकल जाएंगे अब और एक्टिविटी करने के लिए। तो बस यहाँ से चेंज वगैरह करके थोड़ा सा ये सैंड वगैरह को हटा के हम लोग निकलेंगे आगे, और देखते हैं क्या एक्टिविटी कर सकते हैं अभी आगे। मन तो है कि कुछ इस बार एक्टिविटी कर ले, हर बार बीच वगैरह कर करके बोर हो जाता है बंदा। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकल ही रहे थे।
कि रास्ते में हमें एक बंदे ने रोक लिया, उसने कहा बोट ड्राइव। तो हमने वहाँ क्रूज़ का कुछ तो था कि वो बस से ले जाएंगे, ये बंदे ने जो हमारे साथ चल रहे हैं, और बस से हमें गए और वहाँ पे बोट की सेलिब्रिटी हाउस दिखाते हैं, वो सेलिब्रिटी हाउस टूर और ये सब था। तो कुछ तो था 39 और $49 ईच का था टिकट, और हम लोगों ने ले लिया। छोटा वाला बेटा फ्री था, लाइक 2-3 आवर के ईयर के बच्चे फ्री थे। तो हम लोगों का 3 का टिकट लगा, और बाय बस वो 20 मिनट की ड्राइव करके, और आई थिंक 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का उसका टूर था क्रूज़ का। और बस हम यहाँ चले गए, और यहाँ पे जाके इन्होंने हमें छोड़ दिया, और फिर वापसी में बोला कि हम यहीं से आपको पिक करेंगे। ये बे साइड एरिया था, ये हमारी लिस्ट में था, हमने ध्यान नहीं दिया, हम लोग खुद भी जा सकते। तो बाद में पता चला कि उसने हमसे ज़्यादा टिकट चार्ज किया, लाइक $10-12 उसने ईच ज़्यादा चार्ज किया। और वहाँ जाके अगर हम डायरेक्ट बाय करते तो हमें कम का पड़ता। तो सच ये कलरफुल ये पिजन बैठे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा हैपनिंग सा एरिया था। और यहाँ तरह तरह की शॉप है। पॉपिट का तो एक प्रॉपर, ये सामने जो है पॉपिट थे, इसमें मतलब $10 से लेके $40 तक के पॉपिट थे। तो बहुत ही अच्छे सादे टॉयज़ वगैरह थे। हम लोगों को 15-20 मिनट वेट करना था, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टाइम जो हमारा था क्रूज़ का वो 2:45 का था, तो और 3 से स्टार्ट होना था। तो बस अब हम लाइन में लग चुके हैं, क्रूज़ आ चुका है। और यही क्रूज़ जो है यहाँ पर, यही हमें सब चीज़ें घुमाएगा, सारे सेलिब्रिटी के, यहाँ के जो फेमस सेलिब्रिटी हैं वहाँ के हाउस दिखाएगा। मैं आपको भी दिखाती हूँ कितने सुंदर और कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। बस अब हमारा नंबर आ गया और हम जाएंगे ऊपर। पहले हम सोचे थे नीचे बैठेंगे, बट मैंने बोला कि ऊपर जाके देखते हैं, हवा लगेगी, और नीचे हमें इसी का क्या करना है, ऊपर जाके आराम से खुली हवा में देखेंगे किस तरीके का व्यू आता है। तो बस अब हम ऊपर आ गए हैं, और बस हमारा ये बोट चलने वाला है। सभी यहाँ पर पीछे स्काई व्हील है, बहुत ही सुंदर व्यू आता है। और ये छोटा वाला थक गया है बिल्कुल, उसने कहा मेरे को सोना है, तो सो रहा है वो आराम से। अभी चल गया है, अभी 1 बाय 1 आपको भी घर दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। बस जैसे ही बोट चला तो थोड़ी हवा भी लगी, धूप की वजह से गर्मी हो रही थी। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और आपको दिखाएंगे ब्यूटीफुल हाउस टूर, जो बिलियंस डॉलर के हैं। Who's visiting Miami for the first time? ¿Qué tal visitando Miami por primera vez? What happens in Miami? Hell no. This is not Vegas. तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये लोग स्पेनिश ज़्यादा बोलते हैं, यहाँ पर स्पेनिश ज़्यादा है, इंग्लिश भी, इवन ये लोग इंग्लिश भी कुछ तो समझ भी नहीं पा रहे थे, उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे लेबर वगैरह तो मोस्टली स्पेनिश ही बोल रहे थे, तो हमें कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और इस तरीके से ये देखिए सामने जो इंडिविजुअल बोट लेके आ रहे थे, ये भी बहुत ही अमेजिंग राइड रहती हैं। ये सामने जो ब्रिज है, ये बता रहे थे कि मायामी टू मायामी कनेक्ट करता है, और वो सबसे लंबा ब्रिज है कि ये जो ये सी को कवर करता हुआ जाता है। और ये लंबी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, और ये आइलैंड भी बने हुए हैं तरह तरह के। और ये क्रूज़ है, बहुत बड़ा क्रूज़ है, जो रॉयल क्रूज़ होता है ना, जहाँ क्रूज़ पे जाते हैं, तो वो ये क्रूज़ खड़ा था। और ये देखिए बिल्डिंग्स वगैरह, और ये देखें यहाँ पर ये जो है, ये भी किसी रिच मैन का उसने बिल्डिंग खड़ा कर रखा है, बहुत ही नाम मैं भूल गई, बट ये बहुत ही अमेजिंग व्यू लग रहा था। ठंडी हवा लग रही थी, और बस मज़ा ही आ रहा था। तो देखिए कुछ इस तरीके से Not from each other. Don't be a smart ass. Yeah, I read some minds like, oh my God, I know. तो बस अभी था 1.5 घंटे का टूर, और 1.5 घंटे में मेरे ख्याल से उन्होंने आधा घंटा हमें सबके घर दिखाने में लगाया, पूरा 1 घंटा हमें जाने और आने में। बाद में हम बोर हो गए थे, काफ़ी लंबा लग रहा था ट्रिप, ये पूरा टूर ना बहुत लंबा लग रहा था। तो अब आने लगे हैं सब सेलिब्रिटी के घर। तो मैं आपको 1 बाय 1 कुछ घर की जो बहुत ही सब लोग जानते हैं उनके घर दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बाहर से तो अच्छे लग ही रहे थे, अंदर से ऑफकोर्स होंगे ही होंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से। Alright, folks, the first Popular Ventures you're gonna see. तो ये है जैकी चैन का घर, उसकी बोट भी बाहर है, पूरा सी बोट, और कितना बड़ा ब्यूटीफुल हाउस है उसका।
यहाँ पे Right after the home, एक the वाइट orange हाउस किसी home, का तो बताया था घूम you're gonna see the white mansion with a brown roof with 3 blue swimming pools, 1 on each माइक floor. क्रूगर Property belonging to one of the co-founders of Instagram, Michael Krieger. In case you didn't know, Instagram was sold to Facebook for $1 billion. तो ये जो कैप्टन थे ना ये बता रहे थे कि ये लोग आते तो ये forever में popular 2 ही बार है। ये है रिकी मार्टिन का हाउस, कितना बड़ा वाइट हाउस है। ये शकीरा का जो सिंगर है ना उसका हाउस है, बहुत ही सुंदर था। तो ये लोग बता रहे थे कि आते तो ये साल में 2 बार ही हैं, बट ये पूरे ईयर के $8,000 इसका हाउस टैक्स पे करते हैं। केवल 2 बार आते हैं और बाकी इसकी मेंटेनेंस वगैरह वो करवाते हैं। माय गॉड, ये मिलियंस और बिलियंस डॉलर के हाउसेस हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे बाहर से तो। और देखिए कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। और ये है वही जो बताया था ना क्रूज़, वो है ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। कार्निवल क्रूज़ था कुछ तो था, इसका नाम लिखा है इस पे। ये है जेनिफर लोपेज का हाउस। पूल भी है घर में, सब कुछ है, इतने बड़े बड़े ट्री लगा रखे हैं Pharmaceutical company IVAX. In the year 2005, ये साइंस म्यूजियम था, ये भी किसी बंदे का ही है नाम। और ये उसने बताया कि सबसे पुराना घर बना हुआ है उधर की साइड ये। और बस अब हमारा ये टूर कंप्लीट होने वाला है। और ये सारे जितने भी कंटेनर है ये सारे जो अलग अलग कंट्री से आते हैं और इस तरीके से इसको फिल किया जाता है, ये उस तरीके का कुछ तो है। और बस अब हम आ जाएंगे घर की ओर। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि वरना ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अब ब्लॉग शेयर करूँगी की वेस्ट ब्लॉग मॉर्निंग से, जब हम की वेस्ट पहुँचेंगे तब तक का लॉन्ग ब्लॉग। तो बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय, like, on and share my channel. Thank you.